उनका कारण ये था, उनका कहने का मतलब उस समय ये था कि भाई एक गांव में उसमें 100 वोट, 55 मुसलमानों के, 45 हिंदुओं के। मोटे मोटे तौर पर हम मानते हैं यहां से मुसलमान जीते, कि मुसलमानों का वोट ज्यादा है तो कौन जीत जाएगा? मुसलमान। तो इसका मतलब वो मुसलमानों में तो 2 खड़े होंगे, जहां जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो खड़े भी ज्यादा होंगे, मान 2 मुसलमान खड़े हुए, तो मतलब किसी भी एक मुसलमान को जीतने के लिए किसकी आवश्यकता है? हिंदू वोटों की आवश्यकता। बिना हिंदू वोटों की जीतेगा। या ये मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, मैं इसको कम कर दूं थोड़ा, ये 70 और 30 का है, कुछ ऐसा रेशियो है कि 70 मुसलमान और 30 को ना वहां पर हिंदू। पर यदि फिर भी यहाँ पे 2 मुसलमान खड़े होते हैं तो जीतेगा इनके अंदर वही जिसको थोड़े हिंदुओं के वोट भी मिले। केवल मुसलमानों के वोट, या तो फिर ये हो कि वो पूरे 50 वोट ही ले जाए इधर, और इतने नहीं आए, आपने ये मान लिया कि भाई एक को, किसी को 45 वोट मिल रहे हैं मुसलमानों के, 25 वोट मिल रहे हैं किसी को, तो फिर उसको हिंदुओं के वोटों की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी वोट डालेंगे। अब ये यदि 30 के 30 इधर डाल गए तो ये 25 वाला जीत सकता है, बोले उसको मुसलमानों के वोट कम आए। अब जो भी मुसलमान जीतेगा वो हिंदुओं के वोटों से जीतेगा, तो वो जाके मुस्लिमों की डिमांड जो है उतनी सशक्त तरीके से नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो जब जाके कहेगा मुसलमानों को ये दो, मुसलमानों को ये दो, मुसलमानों को ये दो, फिर हिंदू कहेंगे अगली बार चुनाव लड़ना आना देखिए काम के अंदर, तू बड़ा जाके मुसलमान बना घूमता है ऊपर। इसलिए यह था कि कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जहां पर हमारे आदमी जीत के जाएं तो उन्हें वो हिंदुओं वाले वोट लेने का खतरा नहीं हो, तो हमारी बात ढंग से रख पाए, वरना ऊपर हमारी बात रखने वाला कोई भी आदमी। और कालांतर में अम्बेडकर सर ने जब कहा था तब उन्होंने भी यही कहा था, या हमारे आदमी जब हमारे वोटों से ऊपर जीत के जाएंगे ना तो हमारी बात को ढंग से रख पाएंगे। अभी तक उनको ये रहता है कि नहीं साहब इनकी बातें भी माननी पड़ेगी क्योंकि इनके वोटों से अपने जीत के आते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि हमारी लीडरशिप अभी तक डेवलप होगी। उनका सोच समझ के तो ये बनाया हुआ था। तो आपने कहते हैं कि वैसा उनका कारण ये था कि वो हमें लड़वाना चाहते थे, और इससे कहीं ना कहीं लड़ाई वाली भावना बढ़ती भी है, तो दोनों बात याद रखनी है ना। तो दोनों चीजें, भाई उनका क्या पर्सपेक्टिव था, भाई हम कहते अंग्रेज तो हमें लड़वाना चाहते थे, पर लिया भी तो ना लोगों ने, तो क्या वो तैयार ही बैठे थे कि छुरा लेके तैयार बैठे लड़ेंगे हम? तो उनके भी दिमाग में रहा कि हमारी लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, हमारी मांगे उठाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, वहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी बात को ढंग से रख सके। वो कैसे हो सकता है? तो इसी तरीके से हो सकता है। पहले बड़ी बात है तो 3 बातें दी होगी सीधा सीधा सा, कि बंगाल का विभाजन किया, मुस्लिम लीग बनवा दी उन्होंने, और क्या दे दिया, और अंग्रेजों जैसे क्या किया। यूपी के अंदर लैंग्वेज हुआ करती थी उर्दू, क्या लैंग्वेज थी? अंग्रेजों ने हिंदी लगा दी। क्या लगा दी? हिंदी लगा दी। वहां उर्दू की जगह क्या लगा दी गई? हिंदी लगा दी गई। अब इससे वो हिंदू मुसलमान हुआ, और ये तय हुआ कि भाई मुसलमानों की भाषा कौन सी है? उर्दू, और हिंदुओं की भाषा कौन सी है? हिंदी। इसलिए देखो मुसलमानों की भाषा हटा दी, किसकी भाषा लगा दी? हिंदुओं। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब मुसलमान कहे कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदू कहे कि हम क्या नहीं पढ़ेंगे? उर्दू।